नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, सीआईएसएफ ट्रेडमेन का जो फिजिकल है वो 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और फिजिकल के साथ ही आपका डीवी और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हर एक साल ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों का स्पेशल ट्रेडमैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में रहेगा। आखिर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप कैसे घर पे करें ताकि आप ट्रेड टेस्ट को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर ले, क्योंकि ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किए आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ट्रेड टेस्ट के बारे में सेपरेटली वीडियो रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप सारी बात करेंगे, सभी ट्रेडों के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली सीआईएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूं। देखिएगा, सभी ट्रेडों के बारे में बात करूंगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यहां पर देखिएगा, ऑल द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन द हाइट बार टेस्ट, पीटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उन सभी का ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट विल बी द क्वालिफाइड नेचर। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर पे होगा। ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा और ये ट्रेड टेस्ट आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट के तरीके से यहां पर होने वाला है। प्रैक्टिकली तौर पर सारी चीजें आपसे करवाई जाएगी। अब सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कुक वाली ट्रेड के बारे में। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं। कुक ट्रेड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, कुक का काम होता है खाना बनाना, और फौज के लिए जा रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को खासतौर से कुकिंग ऑफ चपाती, रोटी बनाना आपको आना चाहिए, राइस चावल पकाना आपको आना चाहिए, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल सब्जियां बनाना आपको आना चाहिए। उसके साथ में दाल, सांबर और इडली, ये साउथ की डिशेज है, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि फौज में हर एक स्टेट से जो कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा कुकिंग ऑफ मीट, मीट बनाना भी आपको आना चाहिए। फिश, मछली बनाना, अंडा बनाना और खीर बनाना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर आप लोगों से करवाई जाएगी। अगर इन चीजों में से अगर आप 50% काम कर लेते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ आपसे ट्रेड में नहीं करवाया जाएगा। पहला काम होगा, जो बच्चा रोटी अच्छे से बना लेता है वो पास हो जाता है। सब्जियों के बारे में कई बार आपको प्रैक्टिकली बनवाई जाती है, कई बार ओरल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि दाल फ्राई आप लोग कैसे बनाएंगे, मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आप चीज लेंगे, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगली ट्रेड के बारे में बात करेंगे, बूट मेकर और कोबलर के बारे में। देखो, कोबलर का काम होता है जूतों से संबंधित, पॉलिशिंग ऑफ शूज, जो जूते होते हैं, शूज होते हैं, उनको पॉलिश करना आपको आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, एक बूट मेकर या एक कोबलर जितने भी औजार काम में लेता है उन सभी औजारों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कटिंग ऑफ लेदर, लेदर की कटिंग आपको करनी आनी चाहिए। स्टिचिंग ऑफ शूज, जो शूज है उसकी स्टिचिंग आपको करना आना चाहिए। ये आपका कोबलर के ट्रेड टेस्ट में होने वाला है। अगर आपने इस ट्रेड से अप्लाई किया है तो टूल्स वगैरह के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको होना ही चाहिए। पुलिस वगैरह आपको करना आना चाहिए जूतों पर, तभी आप ट्रेड में क्वालिफाई हो पाओगे। अगला आता है टेलर वाली ट्रेड। टेलर वाली ट्रेड से जिन साथियों ने अप्लाई किया, तो टेलर का जाहिर सी बात है काम होता है वर्दी वगैरह सिलने का, ये सारा काम होता है। अगर टेलर वाली ट्रेड से अप्लाई किया है तो टॉकिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, जो कोई भी फौजी भाई है उसकी वर्दी सिलने के लिए सबसे पहले उनका शरीर का जो मेजरमेंट लिया जाता है, जो नाप लिया जाता है, वो आपको लेना आना चाहिए। दूसरा रहेगा आपका कटिंग ऑफ क्लोथ, माप लेने के बाद में जो कपड़ा होता है उसको, जो वर्दी सिलने के लिए जो कपड़ा है उसकी जो कटिंग है वो करनी आपको आना चाहिए। इतना काम होने के बाद में स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को सिलना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेलर जा रहे हैं और ये काम अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप फौज के किसी भी काम के नहीं है। तो ये काम आपको आना चाहिए अगर इस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है। अगली ट्रेड के बारे में मैं बात करता हूं। बिल्कुल, अगली ट्रेड, ट्रेड टेस्ट जितना आप सोच रहे हैं उतना हार्ड नहीं होता। नॉर्मली अगर आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे आराम से आप पास हो जाओगे, लेकिन इसका जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है साथियों। और जो साथी इस भर्ती के लिए तैयारी करें उनको मैं बता दूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, इन भर्तियों में, और आईटीबीपी ट्रेडमैन, इन भर्तियों में आपका सिलेक्शन तय है अगर आपने टारगेट बना लिया, टारगेटेड रूप से अगर आपने तैयारी कर ली। जैसा कि आप सभी को पता है, ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल ट्रेड्समैन और ड्राइवर के एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच लेके आता है। अभी बीएसएफ ट्रेडमैन का हमने वर्दी बैच शुरू कर दिया। अगर आपने इस भर्ती के लिए भी अप्लाई किया है तो एक ही बैच से आप सीआईएसएफ और बीएसएफ दोनों ट्रेडमैनों की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सारी की सारी क्लासें लाइव, बिल्कुल जीरो से और बेसिक से। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करेगा वो भी एग्जाम को अच्छे से करेक्ट करके आएगा। इसी बैच में आपको 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा, सब कुछ आपको 499 रुपए मिल रहा है। इसके साथ में मैं बता दूं, अगर आप अकेला सीआईएसएफ ट्रेडमैन का बैच लेना चाहते हैं, इसका भी सुरक्षा बैच 2.0 आ चुका है, क्योंकि फाइनली जो मैट लिस्ट बनेगी वो इसी रिटर्न के बेसिस पे बनने वाली है। आईटीबीपी के लिए फौजी बैच 3.0 चल रहा है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए हवलदार बैच 2.0 चल रहा है। अगर आज रात 12 बजे तक आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और परचेज करते समय कूपन कोड BSF 10 का यूज करते हैं, तो आप लोगों को जो कोर्स 499 रुपए में मिल रहा है उसमें 100 रुपए की छूट मिल जाएगी और पूरा कोर्स आपको मात्र 399 रुपए मिल जाएगा। ऑफर आज रात 12 बजे तक लागू रहने वाला है। अगर आज कोर्स परचेज कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन तक आप तैयारी कर पाएंगे। अभी बात करते हैं, कोई भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग दिक्कत रहती है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना है, ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अभी बात करते हैं दोस्तों बाकी के ट्रेडों के बारे में। अगर आपने बार्बर वाली ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, बार्बर जो नाई होता है, नाई का काम क्या होता है, बार्बर का काम क्या होता है, आप सभी को पता है। बार्बर का काम होता है कटिंग वगैरह बनाना। तो भाई कटिंग में जितने भी शेविंग वगैरह, कटिंग वगैरह बनाने में जितने भी टूल्स औजार काम में आते हैं, वो सारे औजारों का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला होता है हेयर कटिंग। कटिंग आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप बार्बर जा रहे हैं फौज में तो आपका काम जाहिर सी बात है कटिंग बनाना होगा, शेविंग बनाना होगा, ये काम आपको आना चाहिए। शेविंग बनाना भी आपको आना चाहिए। जिन बच्चों को आता है वो आराम से पास हो जाते हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में अगली ट्रेड आती है आपकी वॉशरमैन। जी हाँ साथियों, वॉशरमैन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। वॉशरमैन होता है धोबी जिसे कहते हैं हम। इसका काम होता है कपड़े वगैरह धुलने का काम होता है। पहला काम होता है वॉशिंग ऑफ क्लोथ। क्लोथ है जो कपड़े हैं, फौज की जो वर्दियां वगैरह, उनको आपको वॉशिंग करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आयरन ऑफ खाकी, जो खाकी वर्दी होती है फौज की, उसका आयरन करना, प्रेस करना, इस्त्री करना, वो आना चाहिए आपको, ठीक है। जो कॉटन यूनिफॉर्म होगी और आपकी खाकी वर्दी होगी, दोनों पे आपको अलग अलग तरीके से प्रेस इस्त्री करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आयरनिंग ऑफ ए वुलन टेरी कॉटन यूनिफॉर्म, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वुलन टेरी कॉटन, उन पे भी आपको प्रेस वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है। ये काम होता है वॉशरमैन का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब बात आती है स्वीपर वाली ट्रेड की। इसमें बहुत सारे साथियों ने अप्लाई किया। देखो स्वीपर का काम क्या होता है, जाहिर सी बात आप सभी को बताएं, साफ सफाई का काम होता है। और फौज में जा रहे हो तो साफ सफाई आपको करनी होती है। अगर आप एक जीडी के जवान भी जा रहे हो तो भी आपको खुद की सफाई आपको खुद ही करनी होती है। तो सफाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहला काम होगा आपका स्वीपिंग, सफाई करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में दूसरा काम क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, जितने भी टॉयलेट्स वगैरह, बाथरूम वगैरह, उनकी सफाई आपको करना आना चाहिए। ये प्रैक्टिकली तौर पर वहां से आपको करवाया जाएगा, झाड़ू भी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, मैंने बता दिया टॉयलेट और बाथरूम, इन दोनों की सफाई करना आना चाहिए, ठीक है। यही काम होगा। अगर इनमें थोड़ा बहुत आप कर लेंगे आराम से आप पास हो जाएंगे। अगला काम आता है दोस्तों टेक्निकल वाली जो ट्रेड है, जैसे पेंटर। पेंटर का काम क्या होता है, पेंट वगैरह करना। तो यहां पर देखो नॉलेज ऑफ कलर, कलर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप पेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे कलरों के साथ ही पेंट करेंगे, तो कलरों का नॉलेज होना चाहिए। पेंट्स ऑन सेट्स, जो आपको छाया चित्र होता है वो बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं आपने देखा होगा फौज के अंदर अलग अलग, उस साइन बोर्ड पर पेंटिंग करना आपको आना चाहिए। पेंटिंग और ड्राइविंग बनाना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे कारपेंटर वाली ट्रेड की। देखो कारपेंटर होता है हैंडलिंग ऑफ टूल्स। कारपेंटर का काम होता है लकड़ी से संबंधित, ठीक है। देखिएगा हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जितने भी औजार होते हैं कारपेंटर काम में लेता है वो सारे औजारों का नाम पता होना चाहिए। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी की कटिंग आपको करना आना चाहिए। फिटिंग करना आपको आना चाहिए। पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है लकड़ी वगैरह उनकी पॉलिश वगैरह करनी आना चाहिए, उनकी फिनिशिंग वगैरह करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेड। देखो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है बिजली से संबंधित, और यहां पर नॉलेज ऑफ एसी और डीसी करंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप उल्टे सीधे तार लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एसी और डीसी करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है आपने इस ट्रेड से अप्लाई किया है तो आपको नॉलेज होगा, आईटीआई वगैरह आपने कर रखी होगी। न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग, जो नई इलेक्ट्रिक जो फिटिंग होती है वो करना आपको आना चाहिए। उसके साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फॉल्ट, जितने भी कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट वगैरह हुए हैं कहीं तो उनको निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगली बात आती है दोस्तों माली वाली ट्रेड की। अब देखो माली का काम क्या होता है, गार्डन वगैरह में काम होता है, फूल पौधे उनसे रिलेटेड काम होता है। यहां पर इन्होंने बताया है कि प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट्स, जो पौधे वगैरह होते हैं वो, और उसके साथ में जो मेकिंग ऑफ ग्राफ्ट्स, जो हम बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं पुरस्कार वगैरह बोलते हैं,
वो आपको बनाना चाहिए, फूलों को सजाकर उसका गुलदस्ता बनाना आपको आना चाहिए। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स पेड़ पौधे हैं उनकी मेंटेनेंस करना आपको आना चाहिए, उनकी कटिंग वगैरह करना आपको आना चाहिए। उसमें कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो कौन सी दवा उसमें देनी है, खाद कैसे देना है, पानी कितने टाइम बाद में पिलाना है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर सोइंग सेशन, फर्टिलाइजर डेज। इन्होंने कहा है कि जितने भी सीड्स, जितने भी बीज वगैरह है, बीजों का बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बीज कौन से पौधे का है। उसके बाद में जो पौधे के अंदर जो फर्टिलाइज दिए जाते हैं, उर्वरक जो दिए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है वेल्डर वाली ट्रेड का। देखो वेल्डर का काम क्या होता है, वेल्डिंग करना होता है। तो नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल, वेल्डिंग टूल्स में जो औजार काम में लेते हैं उनका नाम वगैरह पता होना चाहिए। एआरसी वेल्डिंग, प्रैक्टिकली तौर पर आपकी एआरसी वेल्डिंग आपसे करवाई जाएगी। एक गैस वेल्डिंग और एआरसी वेल्डिंग दो प्रकार की वेल्डिंग होती है, ये प्रैक्टिकली तौर पर आपसे करवाई जाएगी। अगर आपने वेल्डर वगैरह की आईटीआई कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद में आता है यहां पर देखिएगा चार्ज मैकेनिक। चार्ज मैकेनिक का काम क्या होता है, नॉलेज ऑफ एसी और डीसी करंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ए वोल्टेज रिसीविंग, जो वोल्टेज वगैरह ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज ऑफ ए स्विच बोर्ड और फॉल्ट अटेंडेंस, जो स्विच बोर्ड वगैरह लगाना, कहीं पर फॉल्ट वगैरह हुआ है तो वो निकालना, ये काम भी आपको आना चाहिए। मोटर पंप अटेंडेंट, इसके बारे में बात करेंगे। देखो मोटर पंप अटेंडेंट की बात होती है, नॉलेज ऑफ पंप के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई पानी वगैरह की मोटर लगाई हुई है, वो पंप पानी नहीं उठा रही है तो पंप वगैरह में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो पता आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में नॉलेज ऑफ मोटर के बारे में सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ रिपेयर, अगर कोई मोटर में कोई दिक्कत हो गई है तो उनको रिपेयर करना भी आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ट्रेड टेस्ट में करवाई जाएगी। और ये चीजें अगर आपने जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया है उस ट्रेड की आप प्रैक्टिकली तौर पर घर पे प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ट्रेड टेस्ट उतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोग सोचते हैं, लेकिन यही चीजें आपसे करवाई जाएगी। और क्यों ना ये चीजें हम घर पे प्रैक्टिकली तौर पर करके जाए तो हम बहुत आसानी से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी जैसे ही फिजिकल होगा डायरेक्टली मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मिलूंगा वहां पर, और सारी चीजें मैं आपको ट्रेड टेस्ट शुरू होगा तो सारी चीजें बेसिक से भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो रिटर्न की तैयारी भी साथ साथ में शुरू करते रहना। इसके साथ ही बता दूं आप में से बहुत सारे साथी है जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम एसआई वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास कर रखा है, तो भाई इसमें भी आप डायरेक्ट हवलदार हेड कांस्टेबल बनने वाले, बहुत कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है, फिजिकल आपका पास हो ही रखा है। तो इस साथियों के लिए मैं बता दूं जो बेस्ट बुक है आपकी बीएसएफ एचसीएम की, जिसकी कुछ एक ही स्टॉक में बची है, जो बच्चा अब तैयारी करना चाहते हैं वो बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेना। ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बुक आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप एक टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो भी वो आपको 150-200 से कम में नहीं मिलती। लेकिन ये पूरी की पूरी बुक 32% ऑफ के साथ में 152 रुपए, बाकी आपका डिलीवरी चार्ज 30-35 रुपए और लगने वाला है। 180-82 रुपए में पूरी स्टडी गाइड, जिसमें सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे 2025 के अकॉर्डिंग, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएगा, 2023 का ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट में बहुत आसानी से ये बुक आपको मिल जाएगी। बाकी ट्रेडमैन की बुक है वो भी आपकी 25 सितंबर तक आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से आपने अप्लाई किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।